Hello everyone, welcome to our platform सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसीसीएन के चैप्टर 2 के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हमने दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम की कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की नीड क्यों होती है। एंड सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एएम, एफएम, पीएम, एफएसके, पीएसके, पीसीएम, नो मैथमेटिकली मॉडल। हमने ये दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन दोनों टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके आप दोनों वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड चैनल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सच एज वीडियो, माइक्रोवेव एक्सेट्रा। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के थर्ड टॉपिक को कवर करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि फर्स्ट टॉपिक है आपका बैंडविड्थ। जो आपकी बैंडविड्थ होती है वो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका यानी कि इंडिकेट करता है, इंडिकेट मतलब कि आप इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने डेटा को या फिर कितनी इंफॉर्मेशन को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ क्या कर सकते हो, एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। और इसका मेजर क्या होता है, HR, यानी कि इसमें होता है HZ। कि पढ़ते हैं कि बैंडविड्थ रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो बैंडविड्थ है वो कम्युनिकेशन चैनल के क्या है, कैपेसिटी है। एंड इंडिकेटिंग हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये हमें इंडिकेट करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप कितना सारा डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। कि इसमें यह है कि आप इसमें जितना चाहो उतना डेटा क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। फिर है इट इज मेजर्ड इन HZ। यानी कि क्या होता है कि इस हर्ट को किससे नापा जाता है, जो आपके ये होती है बैंडविड्थ, इसको किससे नापा जाता है, एक HZ में मापा जाता है। एंड रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट द सिग्नल कैन ऑक्युपाई हायर बैंडविड्थ मीन्स द चैनल कैन ट्रांसमिट मोर डेटा सिमल्टेनियसली। यानी कि इसमें ये होता है कि अगर इसमें ज्यादा हाई बैंडविड्थ होगी, यानी कि इसमें क्या होगी, इसमें अधिक बैंडविड्थ होगी, तो उसका मतलब है कि उसमें चैनल क्या होगा, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा क्या कर सकते हो, उतनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि ये है कि इसका मतलब कि जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा आप एक साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बार और पढ़ लेते हैं कि जिससे आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाए कि बैंडविड्थ होता क्या है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एक कम्युनिकेशन सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को एक साथ क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये किससे मापा जाता है, ये HZ से। हाँ, HZ यानी कि हर्ट्ज क्या होता है, मापा जाता है। फिर है एंड रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट द सिग्नल कैन ऑक्युपाई। तो क्या होती है कि इसमें जब और जो भी आपको और फ्रीक्वेंसी होती है या उनके सिग्नल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतना अच्छे से क्या होगा, उतना ज्यादा आप एक साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपकी चैनल कैपेसिटी। कि चैनल कैपेसिटी क्या होता है, चैनल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल विदाउट एरर। कि चैनल कैपेसिटी वो होता है कि जिसमें आप डेटा को, यानी कि आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो वो बिना किसी एरर के क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। होता है ना जो आपके यानी कि काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसमें आपको एरर आ जाती है। कभी कभी ये होता है कि आप किसी को कोई यानी कि कुछ भी सर्च कर रहे हो तो कभी कभी होता है कि आपका नेट बंद हो जाता है, कि जिससे भी कोई भी एरर आ जाती है। बट इसमें क्या होता है चैनल कैपेसिटी में, कि आप एक साथ इसमें कितना भी सारा इंफॉर्मेशन को, कितनी भी सारी डेटा को क्या कर सकते हो, एक साथ सेंड कर सकते हो, वो भी बिना किसी एरर के। यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, आप बिना किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारा डेटा एक साथ सेंड कर सकते हो।
फिर ये क्या होता है कि किससे मापा जाता है कि इट इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। तो ये किससे मापा जाता है कि इसमें बिट्स पर यानी कि डीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकेंड में क्या किया जाता है, मापा जाता है। फिर है कि बेस्ड ऑन शैनॉन कैपेसिटी, किस पे बेस्ड होती है, शैनॉन कैपेसिटी पे बेस्ड होती है फॉर्मूला, एंड विच डिपेंड ऑन बैंडविड्थ एंड द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और क्या होता है कि विच डिपेंड ऑन बैंडविड्थ एंड द सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और ये जो बैंडविड्थ और सिग्नल के नॉइज रेशियो पे क्या करती है, निर्भर करता है। एसएनआर, एसएनआर की फुल फॉर्म क्या है कि सिग्नल, वैसे फुल फॉर्म ये रही कि सिग्नल टू नॉइज, सिग्नल टू नॉइज। क्या होती है चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन को बिना किसी एरर के क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। कि चैनल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी transmitted through a channel without error. It is measured in bits per second bps यानी कि bits per second and it's based on Shannon capacity formula which depend on bandwidth and the signal to noise ratio। किस पे डिपेंड होती है ये, bandwidth and the signal to noise ratio पे डिपेंड होती है। फिर है बैंडविड्थ एंड चैनल, चैनल कैपेसिटी के वही डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के, इन दोनों के डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है इसमें बैंडविड्थ। तो क्या है कि रेडियो वेव टिपिकली रेंज फ्रॉम 30 Hz टू 30 GHz। की रेडियो जो आपकी रेडियो वेव होती है वो आमतौर पे कितनी होती है, 30 Hz यानी कि से 300 GHz तक होती है। कितनी होती है, 30 या फिर 300 GHz तक होती है। नेक्स्ट है चैनल कैपेसिटी, यानी कि आपके फर्स्ट टॉपिक में रेडियो में 2 है, 2.1 तो बैंडविड्थ हो जाएगी। चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी कैसी होती है कि 4 FM रेडियो यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो, द बैंडविड्थ इज अराउंड 20 kHz अलाउइंग for decent channel capacity while maintaining good signal quality। तो इसमें क्या है कि जो एफएम रेडियो के लिए बैंडविड्थ लगभग कितनी होती है, 200 KHz होती है, जिसमें चैनल कैपेसिटी की क्या होती है, कमी होती है। इसमें किसकी कमी होती है, चैनल कैपेसिटी की कमी होती है, लेकिन सिग्नल्स की जो क्वालिटी होती है वो क्या रहती है, वो बेहतर होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो आपका बैंडविड्थ होता है, इसमें रेडियो वेव आमतौर पर कितनी रेंज होती है इसकी, 30 Hz टू 300 तक होती है। एंड चैनल कैपेसिटी कितनी होती है कि जो एफएम रेडियो के लिए बैंडविड्थ लगभग कितनी होती है, 200 KHz होती है, जिसमें चैनल की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, बट जो आपके डेटा की क्वालिटी होती है वो क्या रहती है, काफी अच्छी रहती है। फिर है इसमें माइक्रोवेव, फिर है बैंडविड्थ की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अबाउट 1 GHz टू 100 GHz। की माइक्रो फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है, 1 and 100 यानी कि 1 GHz एंड 100 GHz होती है। फिर है चैनल कैपेसिटी के ड्यू टू हायर बैंडविड्थ, की हायर बैंडविड्थ के कारण माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ऑफर सिग्निफिकेंट चैनल कैपेसिटी इनेबलिंग फैक्ट, वो सॉरी फास्ट डेटा ट्रांसफर। कि अगर जब जो आपकी बैंडविड्थ होगी अगर वो काफी हाई होगी तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या करेगी, उसमें अधिक चैनल की कैपेसिटी होती है जो तेज डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या बनती है, मतलब एक तरह से अच्छी होती है। किसमें क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, चैनल कैपेसिटी होती है। जो रेडियो होता है उसमें चैनल कैपेसिटी क्या रहती है, कम रहती है, बट उसमें जो आपकी क्वालिटी रहती है वो बेहतर होती है। बट जो आपका किसमें बैंडविड्थ में यानी कि माइक्रोवेव में जो चैनल कैपेसिटी है वो अधिक होती है और इसमें जो डेटा होता है वो क्या हो, वो भी अच्छे से ट्रांसफर होता है। फिर है फाइबर ऑप्टिक, इसमें बैंडविड्थ की दिस टेक्नोलॉजी कैन अचीव वेरी हाई बैंडविड्थ। कि क्या बोलते हैं, जो ये बैंडविड्थ की टेक्निक है इस मामले में क्या है, काफी हाई है, हाई होती है, एंड रीचिंग सर्वर टीएचजेड, जब कोई टीएचजेड तक पहुंच सकती है, यानी कि यहाँ तक क्या हो सकती है, पहुंच सकती है। नेक्स्ट है चैनल कैपेसिटी, की फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन हैज एक्सट्रीमली हाई चैनल कैपेसिटी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा
सिमल्टेनियसली, यानी कि क्या होता है इसमें जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होती है, जो इसमें क्या होती है कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है, जो एक ही समय में क्या होता है कि एक ही टाइम पे काफी सारे डेटा को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। एक बार फाइबर ऑप्टिक को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो होती है ये जो आपकी टेक्निक होती है यानी कि टेक्नोलॉजी होती है, क्या होती है, बैंडविड्थ के मामले में काफी अधिक होती है, काफी ज्यादा होती है, जो जो कई टीएचआर तक पहुंच सकती है, यानी कि हद तक पहुंच सकती है। जो चैनल कैपेसिटी होती है ये क्या होती है, किसके हाई होती है, ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन हैज एक्सट्रीमली हाई चैनल कैपेसिटी, क्या है कि एक हाई चैनल कैपेसिटी है कि कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वास्ट अमाउंट डेटा सिमिलरली, जो एक समय में काफी मतलब एक समय में काफी मात्रा में क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वही कि हमने पहले पढ़ा बैंडविड्थ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, तो आपको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको क्लियरली आंसर मिल जाएगी। तो क्या था ये कि हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं। तो बैंडविड्थ क्या था कि बैंडविड्थ रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, तो बैंडविड्थ क्या है, कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी है जो हमें इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर, की हम एक साथ कितने भी डेटा को इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल ये है, और इसका मेजर क्या होता है, एचजेड से मापा जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट है चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट डेटा है। इसमें यह होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को बिना किसी रुकावट के या बिना किसी एरर के क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। सिंपल है, देखो कि आपकी बैंडविड्थ क्या आती है कि आप उसमें एक साथ क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, और इसमें क्या है कि आप इसमें भी एक साथ क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, बट किसी एरर के, कि आपके इसमें डेटा ट्रांसफर करने में कोई भी एरर नहीं होगी। एंड ये किससे मापा जाएगा, बीपीएस से, यानी कि बीट्स पर सेकंड में मापा जाता है। फिर यही है कि इसके चैनल कैपेसिटी के डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। फर्स्ट है आपका रेडियो, रेडियो में भी टू है, बैंडविड्थ और चैनल कैपेसिटी, यानी कि इसकी बैंडविड्थ कैसी होगी या चैनल कैपेसिटी कैसी होगी। फिर है इसमें नेक्स्ट माइक्रोवेव, कि माइक्रोवेव में भी वही बैंडविड्थ एंड चैनल कैपेसिटी। एंड थर्ड है फाइबर ऑप्टिक, इसमें भी क्या होगा, बैंडविड्थ एंड चैनल कैपेसिटी। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गए होगी और समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ क्या होते हैं एंड चैनल कैपेसिटी और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है या कोई भी थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक आप अच्छे से पढ़िए, एंड थैंक यू सो मच।